अभी किनसे बात? सीयूटी शेरावत मैम से बात हो रहा था ना? नहीं वो नहीं है। एएसपी में सीयूटी शेरावत मैम थी ना? ना अरे वो नहीं है, दूसरी है। हाँ वही हम अपने स्तर से जांच करेंगे और साक्ष्य अनुसार ही कार्रवाई होगी मैम। ठीक है, आप एक लिखित में हमारे नाम से दे सकते हैं थाना प्रभारी को। और हम इसमें आप जान भी रहे हैं कि गांव में हम जांच करने गए भी थे यहाँ पर प्रभार लेने के बाद। तो आपने रोड जाम किया है, इसको हटाया जाए क्योंकि बहुत सारी महिलाएं और बच्चे जो है रोड जाम में फंसे हुए हैं जिनको तकलीफ हो रही है। हम अपेक्षा करते हैं कि आप तुरंत इसको रोड जाम को वहाँ से हटाएंगे। ठीक है, ठीक है मैम। क्या होता है वहाँ उसके अधिकार के लिए हम प्रोटेक्ट करते हैं मैम। हाँ जी, बताया जाए। मैम कहना है कि 24/6/2023 को 373/23 केस नंबर है, मीकू रविदास को हत्या हुआ है और मीकू रविदास के हत्या में 25 लोगों को झूठा केस में नामजद दलितों का हत्या हुआ, दलितों को फंसा दिया गया। हमने थाना से लेकर डीजीपी तक और चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक और पब्लिक से लेकर राष्ट्रपति तक मैम हमने चिट्ठी लिखा है। एसएसपी साहब से भी हम लोग मिलने गए, धरना प्रदर्शन किए, गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन मैम किए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और थाना अध्यक्ष के द्वारा 4 दलित गरीब महिला को, छोटा बच्चा दूध के बिना मर रहा है मैम, उन लोग के पकड़ के झूठा केस में जेल भेज दिया गया। ना कोई जांच हुआ है, ना कोई एविडेंस मिला है, ना कोई साक्ष्य मिला है और ना ही अभी तक सुपरविजन निकला है मैम। और जेल भेजने के साथ साथ थाना अध्यक्ष ने मोटा रकम लेकर, घूस लेकर और ये चार्जशीट तक कर दिया मैम। कहाँ के न्याय है? अच्छा, अब हमारा इसमें सुनिएगा। इतना ही नहीं मैम, एक सेकंड। कल भी थाना के द्वारा कुछ प्रशासन वहां पर गए और दलित 14 साल के लड़की के साथ छेड़छाड़ किया और उनका मोबाइल छीनकर थाना में लाए। थाना का ना ही सनद दर्ज किए, थाना का ना ही जब्ती सूची बनाए। अभी थाना में हम लोग आए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने, तो मोबाइल हम लोग को वापस किए हैं। क्या मैम यही न्याय है? उसका वीडियो भी हमारे पास है। आप थोड़ा धीरे बात करिए ताकि हम समझ पाए कि आपका दिक्कत क्या है। ठीक है जी मैम। सबसे पहला चीज, आप जो मर्डर वाला केस बोल रहे हैं उसमें हम अपने स्तर से जांच करेंगे और साक्ष्य अनुसार ही कार्रवाई होगी मैम। ठीक है, आप एक लिखित में हमारे नाम से दे सकते हैं थाना प्रभारी को। और हम इसमें आप जान भी रहे हैं कि गांव में हम जांच करने गए भी थे यहाँ पर प्रभार लेने के बाद। मैम थोड़ा एक रिक्वेस्ट है मैम, वहाँ पर जो हत्या किया है वहाँ के कुछ जातिवादी यादव लोग हैं, उनके द्वारा बराबर गोलीबारी चलाया जा रहा है। इन लोग जा रहे हैं, तो फिलहाल वहाँ पे प्रोटेक्शन सुरक्षा मुहैया करा दिया जाए और गिरफ्तारी को रोक लगा दिया जाए ताकि सब निर्दोष लोग चैन कर नींद और आराम से रोटी और नमक खा के सो सके। और जब तक मेरा मैम ये नहीं कहना कि लोग निर्दोष है, अगर दोषी है तो जेल भेजे और निर्दोष है तो जांच करके बरी करे। लेकिन मैम अपना जात को बचाने के लिए ये करे। थाना आदेश पर मैम धारा 4 के तहत 4 FIR बनता है जिसका सबूत हमारे पास है। हम इसमें आपसे यही बोलना चाहेंगे कि जो भी मर्डर केस में 25 एक्यूज को दिया गया है उसके खिलाफ साक्ष्य अनुसार ही कार्रवाई होगी, बिना साक्ष्य की कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो भी एविडेंस आएगा उसके बेसिस पे ही हम लोग काम करेंगे और हम अपने स्तर से इसमें जांच करेंगे। लेकिन मैम 4 लोगों पर जो आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया मैम निर्दोष पर, उसका हम अपने एक बार केस रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या थाना प्रभारी के द्वारा क्या चीज पे काम किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है मैम। दूसरा चीज कि आपको अगर इसमें कुछ समस्या है तो एक लिखित में हमको दे सकते हो ताकि हम उस पे काम भी करें। तो मैम थाना आप लोगों के हाँ जी मैम थाना आदेश के विरोध में जो हमारे पास सबूत है मैम, थाना आदेश पर भी 4-5 FIR दर्ज होनी चाहिए सबूत के आधार पर। अगर मैं जो सबूत दे रहा हूँ उसको मैम अपना स्तर से जांच कर ले, अगर सबूत गलत हो तो धारा 420 में हम पर भी FIR हो, अगर सही हो तो थाना आदेश पर भी FIR दर्ज करने के लिए प्रावधान मैम बनता है। इस पर क्या कहना है मैम? आपको जो भी इसमें समस्या है आप लिखित में वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब है उनको रिसीव करवा दीजिए, उस पर हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। तुरंत आप हाँ जी तुरंत ये जो आपने रोड जाम किया है इसको हटाया जाए क्योंकि बहुत सारी महिलाएं और बच्चे जो है रोड जाम में फंसे हुए हैं जिनको तकलीफ हो रही है। हम अपेक्षा करते हैं कि आप तुरंत इसको रोड जाम को वहाँ से हटाएंगे। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है मैम। घोषणा कीजिए, अब क्या कर रहे हैं? सड़क जो जाम है उसके बारे में घोषणा कीजिए। सर आप हटा देंगे? जी मैं चलिए अब हो गया ना। मैं ठीक हटा रहा हूँ, 1 मिनट मेरा सुन लिया जाए। मैं सुनिए, मैं सर सुन तो लीजिए, अब तक हो जाता। मेरा पत्रकार महोदय यही कहना है कि मैं अभी SDPO मैम सीयूटी शेरावत मैम थी ना, अभी किनसे बात? सीयूटी शेरावत मैम से बात हो रहा था ना? नहीं वो नहीं है। एएसपी में सीयूटी शेरावत मैम थी ना? ना अरे वो नहीं है, दूसरी है। हाँ वही एएसपी मैम सीयूटी शेरावत
से अभी हमको फोन के द्वारा बात हुआ है और मैं उन्हीं के आश्वासन पर मैं यह धरना प्रदर्शन से अभी मैं समाप्त कर रहा हूं। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन को एक बात कह देना चाह रहा हूं, अपना कान के दोनों सुराख खोल के सुन ले। 2 दिन के अंदर इसके अगर तत्काल रिजल्ट नहीं निकला तो इससे भी आंदोलन और अनिश्चितकालीन मैं धरना प्रदर्शन पर बैठने का काम करूंगा और पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार के ईंट सीट बजाने का काम करूंगा। और प्रोटेक्शन जब तक सुरक्षा मुहैया उस थाना में अभी फिलहाल नहीं मिलती तब तक अभी हम यहाँ से हटने का काम नहीं करेंगे। मतलब नहीं समझे आप कहना क्या चाहते? वहाँ के अभी जाएगी बेटी बहन, ज्यादा लोग फिर इज्जत लुट जाएगा, फिर पिट जाएगा। वहाँ सुरक्षा मुहैया करावे। मुझे कोई नहीं अगर कहने का मतलब यहाँ से महिला जा रहे तो उसको प्रोटेक्शन के साथ प्रोटेक्शन साथ दे नहीं, वहाँ पहुँचा के आ नहीं जाए। वहाँ पे 24 घंटा प्रशासन जब तक जाँच क्लियर नहीं हो जाता है तब तक प्रोटेक्शन के 24 घंटा में जाँच क्लियर कैसे हो जाएगी? 2 दिन की समय लीजिए, 4 महीना से आपको समय दिया गया है और ऑलरेडी आपको संवेदन दिया गया है। सभी बिंदुओं पर जांच कर लीजिए और वहाँ सुरक्षा मुहैया कराइए। हम लोग का शौक नहीं है कि किसी को प्रशासन को डिस्टर्ब करे या पब्लिक को डिस्टर्ब करे। ये हमारा पावर नहीं सुरक्षा मुहैया कराना। एएसपी मैडम से देखो पूछ रहे सर, एएसपी मैडम से किन लोग ऐसे कर रहा है, वहाँ में सुरक्षित नहीं कुछ नहीं। आपको बात कराएगा ना अभी तो पूछे सर। हाँ बोले सर सुरक्षा मुहैया कराया जाए तो बोले ठीक है, जो भी समस्या लिख के दीजिए, आपको सुरक्षा के लिए भेजा जाएगा। 1 मिनट आपको लिख करके देने के लिए गोल्डन जी आपको लिख कर देने के लिए बोला गया है। आप लिख करके सारी बातों को दीजिए, उसके आधार पर। लेकिन सुनिए, लिख कर हम दे रहे हैं और प्रशासन छोड़ने जाए और अगर किसी को बाल तक अगर कबरता है तो उसका जिम्मेदारी प्रशासन होगी। पहले सुन लीजिए, अगर यहाँ के जितने भी लोग वहाँ गांव जा रहे हैं, हम लोग प्रोटेक्शन अभी जो धरना प्रदर्शन है हम लोग यहाँ समाप्त कर रहे हैं और सभी को प्रशासन इज्जत से वहाँ जाके छोड़े। और अगर कोई जब तक जांच क्लियर नहीं होता है, एक भी अगर कोई निर्दोष गिरफ्तार हो गया तो हम लोग चुप बैठने वाला नहीं है। और किसी के साथ अगर पुनः अगर कोई घटना के घटती है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ गौरीचक थाना का। चलिए ठीक है, आइए